प्रतिशोध मैं राम की भार्या सीता का हरण करना चाहता हूं। परंतु लंकेश, ऐसा सोचना विपत्ति के प्रतिकूल है। राम से बैर रखना बड़ी भयंकर भूल है। जिसने बाण मारा काल का काल कब निकाला है। जिन्होंने चाप शंभू का सहज में तोड़ डाला है। जिन्होंने भाई प्रदूषण को क्षण में नीस डाला है। और जिन्होंने मुझे कुंठित बाण से लंका में डाला है। उन्हीं को आपने बलहीन और नादान समझा है। बड़ा धोखा हुआ जो भगवान को इंसान समझा है। तो क्या कायरता की बातें करके वीरता के नाम को पट्टा लगाना चाहता है। लंका को कलंकित कर और अपमानित करना चाहता है। नहीं लंकेश, मैं डरपोक नहीं हूँ, बल्कि आपका हितैषी हूँ। हितैषी जिसने भी आपको ये सम्मति दी है वो आपका मित्र नहीं शत्रु है। शत्रु धोखे से लाकर मिटाया जा रहा है। आपको नाश के पथ पर क्षमा करें लंकेश, मैं तो आपको अपना मित्र जानकर समझाता हूँ और अच्छे बुरे का ज्ञान कराता हूँ। तो क्या मैं अज्ञान हूं? अरे मुझे नहीं सुनना तेरा ज्ञान का कोई उपदेश। अरे तू तो है दुर्वेश। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले मैं तुझे जमपुरी पहुंचा दूंगा। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध रही कल्याण। आजा वान मूर्ख कवि और रसोइया से पैर रखना अच्छी बात नहीं। यदि मेरी मृत्यु आ ही गई है तो क्यों मैं इस पापी के हाथ पड़ूं। भगवान का बाण खाकर कल्याण का साधन क्यों न करूं। अच्छा महाराज, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। शाबाश मारीच। मारीच आपके साथ इसी समय चलने को तैयार है महाराज। चलो मारीच, चलो।
लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसि, कृपा सुख विंद। सीता 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 परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु देव वीर कृपाला, एहि सुंदर स्वर्ण रूप मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। राघव, क्या आप मेरे लिए इसे पकड़ लाएंगे? सोने का मृग, सोने का मृग तो होता ही नहीं थी। ये कोई माया जाल भी हो सकता है। फिर भी तुम इस मृग का क्या करोगे प्रिय? मैं इस मृग को पालूंगी और अपनी कुटिया का श्रृंगार बनाऊंगी, और जब हम वनवास पूर्ण कर लेंगे तो इसे अपने संग अयोध्या ले चलेंगे। प्रिय, यदि ये पकड़ा ना जाए तो क्या करेंगे? राघव, मैंने विवाह पश्चात आपसे कुछ नहीं मांगा, अब मांगती हूँ। जाइए, मेरे लिए इस मृग को पकड़ लाइए ना। ठीक है प्रिय, यदि तुम इतनी हट करती हो तो मैं इस मृग को पकड़ के अवश्य लाऊंगा। मैं भली भांति जानता हूँ तुमने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण जी भैया, मैं इस मृग को पकड़ने जा रहा हूँ। तुम कुटिया और जानकी की रक्षा में रहना। तुम तो जानते ही हो, इन विहड़ वनों में बड़े बड़े मायावी राक्षस निवास करते हैं। मैं जानता हूँ भैया। तभी तो भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। भैया लक्ष्मण, मैं मारा गया। भैया लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ। हे राम। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? तुमने? हाँ माता जी, सुना। किसी ने मुझे पुकारा है। किसी नहीं, अवश्य ही उन पर कोई संकट आया है, इसलिए उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए पुकारा है। संकट? त्रिलोकी नाथ पर संकट। माता जी, जिन प्रभु के भौमात्र इशारे से ही
जा सकता। माँ, माँ किसमें इतना साहस है जो दुख उनको पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां काल कब छाएगा? अच्छा यदि माना दुखाया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? श्री आनंद कंद के दर्शन कर शुभ का स्वरूप हो जाएगा। इस समय धर्म यह मेरा है, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वोच्च न्यौछावर है मेरा, जेठे भाई की आज्ञा में। ये वन विशाल, ये वेत्र विहाल चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ जाऊं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। नहीं नहीं लक्ष्मण नहीं, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, नेत्रों के आगे मानो बिजली सी कड़क रही है। शगुन अच्छे नहीं है भैया, शगुन अच्छे नहीं है। तुम शीघ्र ही पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा में चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो लक्ष्मण। यदि कुछ हो गया तो माँ? कुछ अनर्थ नहीं होगा लक्ष्मण, कुछ अनर्थ नहीं होगा। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम शीघ्र ही पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा में चले जाओ। क्षमा कीजिए माता जी, आज ये अभागा लक्ष्मण आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन? मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? समझी कपटी लक्ष्मण में तेरे कहने का भाव हाँ समझे। तूने अवश्य ही पाप का संकल्प किया है। नहीं माते नहीं। और मुझे अपना बनाने के लिए अयोध्या से हमारे साथ वनों में आया है। नहीं माते नहीं। हे लक्ष्मण मैंने जान लिया, सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो मतलब कुछ और तुम्हारा है। घर के पल-पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। हे विधाता! मैंने ऐसा कौन सा नीच कार्य किया था जो माधेश्वरी के मुख से मुझे वचन सुनने पड़ रहे हैं? आंखें फूट जाए जो देखो बुरी नजर, पाप का चिंतन करूं अगर श्रद्धा है मन में आपकी, जगनी जगदम्बा जानकर इन चरणों का पूजा है। माता सुमित्रा के मानकर हाँ विधाता, ये कैसा दुर्दिन दिखाया? हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली। अगर हो चैन उल्टा, छवि उल्टी, वचन उल्टा, सकल
और निज रूप दिखा। आया निकट यति के भेसा। 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 मन हरि प्रणाम ऋषिराज। तुम्हारा कल्याण हो देवी। हे माई, हमको भिक्षा दे। मर्तबा है आला तेरा। भगवान तुझे जीता है। हो जग में बोल बाला तेरा। तू तो नाय, तू तो भले। देवी तू दिन प्रतिदिन बड़भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे दे। देवी तू अटल सुहागिन हो। ठीक है ऋषिराज, आप यही प्रतीक्षा कीजिए। मैं अभी आपके लिए कल मूल फल का प्रबंध करती हूँ। ठीक है देवी।
लगता है लक्ष्मण ने यहाँ कोई अदृश्य दीवार बना रखी है और सीता उस शक्ति के संरक्षण में है। यदि मैंने इस रेखा का उल्लंघन कर परम कुटी में प्रवेश किया तो हे रावण, ये सीता हरण नहीं, ये तेरा मरण होगा। मुझे कोई न कोई युक्ति लगाकर सीता को इस रेखा से बाहर लाना होगा, तभी मैं उसका हरण कर सकता हूं। लीजिए ऋषिराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। देवी, हम बहुत दूर यात्रा से आ रहे हैं और हम बहुत थके हुए हैं, तो यहीं आकर हमको भिक्षा दो, क्योंकि हमने आसन भी लगा लिया है। क्षमा कीजिए ऋषिराज, मैं इस रेखा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकती। यह रेखा मेरे देवर की आन है। अपमान! देवी, यदि तुम इस रेखा का बाहर नहीं आके मुझे भिक्षा दोगी तो योगीराज बनी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करते। ठीक है देवी, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही लौट जाएंगे, परंतु हम तुम्हें श्राप देते हैं। कृपा करके मुझे शराब ना दीजिए। मैं अभी इस रेखा का उल्लंघन कर आपको भिक्षा देती हूँ, भिक्षा देती हूँ। लाओ देवी,
करवाइए, मन को मेरे लुभाता है। नमस्कार हे जगत जननी जगदम्बिका, दशकंदर शीश झुकाता है। सीता हरण होने के बाद जटायु, बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने। आसमान में जटायु और रावण का बहुत ही खतरनाक युद्ध आपके सामने। रावण पुष्पक विमान पे ले जाते हुए, कोई रक्षा करने नहीं आएगा सीता, कोई नहीं। तुम्हारी रक्षा केवल एक ही कर सकता है, स्वयं रावण। रावण तू माता सीता को कहाँ लिए जा रहा है? कौन? जटायु? तू मेरा मार्ग रोकेगा? जा, चला जा यहाँ से। जब तक तन में प्राण है तब तक तो मैं मार्ग अवश्य रोकूंगा और अपनी सीता को अपने साथ ले जाऊंगा। लगता है तू मरना चाहता है। मेरे प्रहार को संभाल। चाहे मुझे अपने प्राण क्यों न देने पड़े। ठीक है, यदि तू अपने प्राण गंवाना ही चाहता